हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट करियर। मैं विवेक सिंह और अभी अभी एक नोटिफिकेशन आई है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी डीजीएमई की तरफ से एक नोटिफिकेशन है कॉलेज के लिए कि जो भी कॉलेज अब जो अपना फी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, चाहे जो जो आपका प्रपोजल है 6 वीक अप्रोक्स 40 डेज, आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि 6 वीक के अंदर आप जो प्रपोजल हैं हमारे पास भेजें। फी कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पूरा प्रपोजल भेजेंगे और वो चेक करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि फी इंक्रीमेंट उतनी होगी या नहीं। इससे बहुत सारी जो है कंफ्यूजन है, क्योंकि नोटिफिकेशन आप भी देखेंगे उसमें क्लियरली मेंशन है कि 6 वीक में आपको जो है वो सेंड करना है, वहां नोटिफिकेशन उसको वेरीफाई करेंगे कि आपकी उतनी फी इंक्रीमेंट होगी कि नहीं होगी। अब मेनली मैटर यहाँ पे ये है कि अगर 6 वीक का टाइम अगर उन्होंने प्रपोजल उनको ये दिया हुआ है तो काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग स्टार्ट हो भी सकती है और हो उम्मीद है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है। एमसीसी की शेड्यूल जो है फर्स्ट वीक में आ सकती है। तो अगर काउंसलिंग जो है अगर स्टार्ट हो सकती है तो फिर अगर 6 वीक में अगर यूपी का जो फी इंक्रीमेंट का जो मैटर पेंडिंग ही रहेगा, बाद में अगर इंक्रीमेंट होता है तो काउंसलिंग पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। या इस पे सोच सकते हैं कि अब 40 डेज के लिए 6 वीक के लिए जो है नीट पीजी काउंसलिंग ये पोस्टपोन्ड होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारा जगह देखते हैं कि कॉलेज में जब अलॉटमेंट आती है तो बहुत सारा एग्रीमेंट साइन भी करते हैं कि अभी के जो फी है फी पे ही अलॉटमेंट होगा, लेकिन अगर बाद में राउंड 1 में राउंड 2 में कभी अगर फी इंक्रीमेंट हो जाती है तो बाद में आपसे वही फी लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मतलब सही नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही जो है चॉइस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज और ब्रांच देखते हैं। तो इसमें बहुत सारा मैटर क्लियर है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। होगी तो यूपी का जो भी मैटर है क्लियर है कि पेंडिंग है, और काउंसलिंग तो स्टार्ट होगी ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियरली बोला है कि आप काउंसलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप काउंसलिंग जो थी भी, इतना जो लेट भी हुई उसका सिर्फ मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की वजह से पेंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि बहुत जगह सीट इंक्रीमेंट होना था, इंस्पेक्शन बहुत जगह कॉलेज की इंस्पेक्शन होकर उसी के अकॉर्डिंग जो है सीट दिया जाता है, क्योंकि बहुत जगह सीट इंक्रीमेंट का मैटर था जो कि अभी भी चल रही है कंटिन्यू। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई मैटर है नहीं। अब बस मेन हम ये देख सकते हैं कि 6 वीक में अभी 6 वीक में के बाद ये मैटर क्लियर होती है यूपी का फी स्ट्रक्चर, या इससे पहले है रिवाइज होके आ जाएगी, या जो है वही कंटिन्यू रहेगी, या ऐसा रूल्स हो सकता है कि जब तक सेकेंड राउंड के बाद अगर, क्योंकि अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक से अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है एमसीसी तो स्टेट की भी पैरेलल वीक के अकॉर्डिंग पैरेलल चलती है। तो अगर फर्स्ट राउंड के बाद अगर फी जो है इंक्रीमेंट होती है तो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सीट अलॉटमेंट लिया है, जिस जो भी डॉक्टर्स ने, तो उनको भी ये सेम फी पे करनी पड़ेगी, या जिन्होंने जो फी पे अलॉटमेंट लिया है उस पे ये होगी। तो ये बहुत सारा भी कंफ्यूजन है। उम्मीद है दुर्गा पूजा के बाद जो फेस्टिवल के बाद जो भी ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और उस समय फिर यूपी का क्या नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि मेनली मैटर अभी एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल पे ही है। एमसीसी काउंसलिंग शेड्यूल कब लाती है उसी के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये भी एक नया कंफ्यूजन है जो क्रिएट हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है, काउंसलिंग अभी लेट होती है या फिर जो है फी इंक्रीमेंट का मैटर या तो जल्दी खत्म होगा या तो फिर इंक्रीमेंट होगी नहीं। तो एक बहुत सारी चीज़ है जो कि आगे जो भी होगा जैसे भी होगा तुरंत अपडेट आपको किया जाएगा। अभी के लिए जो नोटिफिकेशन इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।